Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में चैप्टर 7 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक्सरसाइज है 7.1। क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे 1 to 5, 1 2 3 4 5 और आई होप आपको मेरा काम पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, एक फॉर्मूला दिया गया है हमें जिसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके लिए हमारे पास P और Q 2 पॉइंट्स होते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, और उसके बेस पर हमें जो है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ता है। क्योंकि हम इसमें डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसलिए इसे डिस्टेंस फॉर्मूला बोला गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और बेटर समझ आएगा। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। जैसे कि x और y दो एक्सिस होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा करके दिखाती हूँ। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे ये 0 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। तो अगर मान लो यहाँ पर जो पॉइंट हमें दिया गया है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है 2 एंड 3, ये A दिया गया है। इसको अगर हम A माने तो इसकी पोजीशन हम कैसे निकालेंगे? X से तो हमें वो 1 एंड 2 पे, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है वो 2 की है एंड y की वैल्यू जो है वो 3 की है। तो y पे हमें 3 देखना पड़ेगा और x पे हमें 2 देखना पड़ेगा। अगर हम इसकी डॉटेड लाइन खींचे तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो दैट मीन्स कि जो हमें पॉइंट दिए गए हैं वो इस पॉइंट के दिए गए हैं A। तो इस तरह से हमें दो कोई भी पॉइंट दिए होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, जैसे कि इसमें है 4 और 1, x होगा 4 और y होगा 1। तो अगर हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन लेके जाएं और यहाँ से एक डॉटेड लाइन, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे काटती है। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा, अगर हम इसे B माने तो ये 4x पे है और y जो है वो 1 है। तो इस तरह से हमारे पास A और B, और डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। लेट A 2 and 3 एंड B 4 and 1, ये दो पॉइंट हैं, इनको A और B मान लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वो हमारे पास ये है। तो A और B है हमारे पास, तो हम A B लिखेंगे। इसमें है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इसके बेस पर हम वैल्यूज़ रखते हैं। x2 हमारे पास 4 आ गया और x1 है 2, इनका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से y2 हमारे पास 1 है और y1 है 3, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर भी 2 बचता है माइनस का, उसका स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 8 आ जाता है हमारे पास, सॉरी √8। अगर हम इसके फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो जो पेयर में होता है वो बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट से, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, और जब किसी की 2 इंटू में 1, स्क्वायर रूट होता है 1 पावर 1 हाफ, और स्क्वायर जो होती है उसका मतलब होता है किसी की पावर, जैसे x की पावर 2 एंड स्क्वायर रूट की जगह 1/2, तो x सिंगल हो जाता है। तो x दैट मीन्स कि 2 जो है बाहर आ जाएगा, और ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हमने A और B का जो बीच का डिस्टेंस है वो निकाल लिया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। लेट A
ए हमारे पास यहाँ पे आ जाता है -5 and 7 एंड बी हमारे पास होता है -1 and 3, -1 and 3। अब है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी जो होगा वो होगा हमारे पास x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हमें पता है y1 और y2 कौन से हैं, ये जो होगा ये y2 y1 x1 x2, तो वैल्यूज़ रख लेते हैं हम -1 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, और प्लस में y है 3 y2 और y1 है -7। ये यहाँ पे माइनस था और ये भी माइनस है, तो इसकी वजह से माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है -1 + 5 इनका स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस का 5 और -1 है तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर -4 है तो 4 × 4 -4 × में -4 प्लस का 16 आता है। तो यहाँ पर 16 + 16 दैट मीन्स 32, और इसके जब हम फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये दो बाहर आ जाएंगे, पेयर्स बन रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4√2। ये जो होगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड में है हमारे पास लेट ए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा ए बी, एंड जो बी होगा -a एंड -b, ए एंड बी, एंड बी जो है -a -b। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट में -a इनका स्क्वायर प्लस -b इनका स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है a² + b²। क्योंकि यहाँ पे 2a था तो 2 की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2b बनता था और माइनस का होता है तो वो 4 भी आ जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम 4 कॉमन निकालते हैं, 4a² b², और ये 4 बाहर आ सकता है, 2 में कन्वर्ट हो गए, तो अंदर हमारे पास ये बच जाता है। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर लिया है, इसके तीनों पार्ट्स। फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था कि पॉइंट्स की वैल्यू हमें ग्राफ में कैसे रखनी है। फर्स्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और सेकंड जो होता है वो वाई एक्सिस पे काउंट करके हम पॉइंट जो है वो लगा सकते हैं। तब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड find the distance between the point 0 and 0 and 36 and 15. Can you know find the distance between the two towns A and B discussed in the section 7.2. तो ये एग्जाम्पल्स में हैं, डिस्कशंस जो हैं, थ्योरम्स वगैरह जो भी हैं, उसमें हमें ये एक फिगर दी गई है जिसमें ये एक पॉइंट है जिसे B बोला गया है और ये A है। क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है, और यहाँ पर B पर जो है वो x 36 है और y 15 है। तो इस तरह से ये दो शहर हैं A और B, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यही हमें इसमें दिया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, एंड जो 7.2 सेक्शन था उसमें ये एज ए टाउन की तरह यूज़ कर, तो दोनों में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम आंसर आएंगे। क्योंकि ए के और बी के जो पॉइंट्स हैं
वो सेम है, कोऑर्डिनेट्स जो हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, ए जो है हमें 0 0 दिया है एंड बी जो है 36 एंड 15। ए एंड बी आर गिवन, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी जो होगा वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमें पता है ये है 36 और x1 है 0, इनका स्क्वायर। y2 15 है और y1 0 है, इनका स्क्वायर। अब 36 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1296 और 15 का करते हैं 225। इनको करने पे हमारे पास आ जाता है 1521 और 1521 जो होता है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें हम, आई होप कि आपको आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा करके दिखा देती हूँ। पेयर करेंगे पहले। अब 15 देखना है हमें, 4 4 ज़ा 16 होता है तो 4 तो ले नहीं सकते, 3 जो नंबर हमने यहाँ लिया है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 को 3 से ही कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 621। अब इन दोनों को ऐड भी करना होता है, 3 + 3 6 आ गया। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, जैसे 9 लेते हैं तो हमें इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको यहाँ पर मैं 9 लिखती हूँ तो मुझे 69 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 ज़ा 81, 6 9 ज़ा 54, 54 एंड 8 62। दैट मीन्स कि 9 पे पूरा कट रहा है। 621 आ गया यहाँ पे, तो 39 जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो हमें पॉइंट्स दिए गए थे एज ए पॉइंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस ये है। अगर इन्हें हम टाउन माने तो जो डिस्टेंस होगा 39 किलोमीटर। ये दो आंसर्स हमें दिए गए हैं, तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। ये जो सेक्शन है उसके हिसाब से है और ये जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए एक कंडीशन होती है कि इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको पॉइंट बी एंड इसको पॉइंट सी, इन तीनों में से हम पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। इस तरह से तीनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस हम निकाल देंगे। अगर दोनों में से दो कोई डिस्टेंस है, उनका टोटल मिलके तीसरा बन रहा है, तो दैट मीन्स ये कोलिनियर। दैट मीन्स कि ये एक लाइन है, इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं, तो अगर इसका और इसका डिस्टेंस मिलके इन इसका और इसका बना रहे तो ये कोलिनियर है। अगर नहीं बना रहे तो दे आर नॉट कोलिनियर। दैट मीन्स कि ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो ये ही कंडीशन हमें चेक करनी होगी कोलिनियर चेक करने के लिए, कि किसी दो पेयर के, मान लो ये ए बी बी सी हो सकता है, या ए सी प्लस में बी सी जो ए बी के बराबर होंगे, कोई भी दो डिस्टेंस जो है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। उस केस में तो ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं। तो निकालते हैं, चेक करते हैं। सॉल्यूशन है, लेट ए जो है 1 और 5 हो जाता है, बी 2 और 3 एंड सी जो है -2 -11 हो जाता है। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी निकाल लेते हैं पहले। ए बी क्या होगा, 2 - 1 इसका स्क्वायर, 3 - 5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करा तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 -2 का स्क्वायर। दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस में 2 2 ज़ा 4 √5 ये आ जाता है। अब हम बी सी का देखते हैं।
फॉर्मूला हमें पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूले का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y2 का स्क्वायर, और उन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर x2 BC में x2 ये होगा -2 -2 इनका स्क्वायर -11, और फॉर्मूले का माइनस ये है तो -3 इसका स्क्वायर। इनको करेंगे तो -4 आ जाता है, और इनको करेंगे तो -14। अब देखते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 14 का करेंगे तो 196, जो आ जाता है 212। इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो निकालने का कोई फ़ायदा है नहीं, रूट में ही रखते हैं। अब हमारे पास है AC। AC देखते हैं, A और C लेते हैं यहाँ पर, तो -2 -1 का स्क्वायर, और -11 -5 का स्क्वायर। तो -2 -1 -3 हो गया इसका होल स्क्वायर, और 11 और 5 दोनों से माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो -16 का स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो हम 9, और 16 का आ जाएगा 256, इनको ऐड करेंगे 265। तो इनमें से अगर हम चेक करें तो कोई भी किसी को ऐड करके इक्वल नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये कोलिनियर नहीं है। तो AB plus BC is not equal to AC, hence A, B and C are not collinear points। यही हमें करना था, तो इसका आंसर नो है। तो इस तरह से हमारा थर्ड भी हो गया। इसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले में इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू रखनी है। पहले AB निकालना है, फिर BC और फिर AC। अब तीनों में से कोई लॉजिक नहीं बन रहा, किसी दो का भी टोटल किसी थर्ड के इक्वल नहीं बन रहा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अगर इन दो का टोटल इसके और इसके बराबर है तो दे आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका जो फोर्थ है, इसमें चेक करना है, चेक वेदर दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड इक्वल नहीं होगी। तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके पहले AB, BC एंड AC, अगर इनमें से दो साइड इक्वल आ रही हैं और तीसरी नहीं है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्केलिन होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल, और स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती एक दूसरे के। तो इसमें हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। लेट A 5 - 2, B 6 - 4 and C 7 - 2 by using डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला PQ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब अगर मैं AB के बीच निकाल रही हूँ तो x2 ये होगा और x1 ये होगा, इनका स्क्वायर, और y2 ये होगा 4, y1 -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 में से 5 माइनस करा 1, एंड 6 4 and 2 6, 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 36 दैट इज 37। इसी तरह से BC का देखते हैं हम। BC में x2 ये है 7 - 6, और y जो है -2 - 4 इसका स्क्वायर, 7 - 6 1 का स्क्वायर, और ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर जो है -6 का, तो 1 + 36 है 37। अब हम थर्ड का देखते हैं AC। AC में हम देखते हैं 7
x2 होगा x2, 5 जो होगा x1 इनका स्क्वायर, -2 + 2 इसका स्क्वायर। तो ये तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस माइनस है दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 4। और ये यहाँ पे 2 जो है वो एज ए होल जो आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं हम दो साइड जो है वो इक्वल है एंड एक साइड जो है इक्वल नहीं है। 2 साइड्स आर इक्वल, या इसको ऐसे लिखते हैं AB इक्वल्स टू BC बट नॉट इक्वल टू AC, hence these are the vertices of an isosceles triangle। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर होगा यस, दे आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। रीज़न भी हमने दे दिया क्योंकि ए बी जो है वो BC के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू AC, एंड दीज आर वर्टिसेस ऑन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका फोर्थ का भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं फिफ्थ। अब हम फिफ्थ में देखते हैं, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A, B, C and D. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. तो एक ABCD करके अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो A ये होता है, B, C एंड D ये हमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स हैं और ये हमें स्क्वायर के लिए प्रूव करना है। अगर ये स्क्वायर प्रूव हो जाता है, स्क्वायर में क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हमें AB इक्वल टू BC एंड BC इक्वल टू में DC एंड DC इक्वल टू में AD। तो ये चारों साइड इक्वल करनी है एंड AC इक्वल टू में DB। तो ये 6 हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकालना है। अगर ये इक्वल आते हैं, चारों साइड इक्वल आती हैं और जो डायगोनल है दो, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। साइड और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, साइड जो है सिर्फ चारों साइड इक्वल होंगी, डायगोनल जो होंगे वो अलग होंगे, दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो उस कंडीशन में ये जो होगा स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें। सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी के बीच का निकाल लेते हैं, ए बी। तो ए हमारे पास वी हैव A 3 and 4 एंड B 6 and 1। तो ए बी जो होगा वो स्क्वायर रूट में 6 - 3 प्लस में 4 - 1। तो ये हो जाता है 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाता है 3 3 = 9, 3 3 = 9। तो यहाँ पे 18 आ जाता है। 18 के अगर हम फैक्टर करें 2 2 या 3 3 9, 9 2 18। तो ये 3 बाहर आ सकता है, तो 3√2 जो है इसका ए बी का डिस्टेंस आ जाता है। अब इसी तरह से हम बी सी देखते हैं। बी सी जो है हमारे पास, वी हैव बी जो है 6 and 1 है एंड सी जो है 9 and 4 है। तो बी सी जो होगा वो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस में 4 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं 9 और 6 जो है 3, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, इसका भी 3, तो सेम आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स इसका
3 स्क्वायर हम कर लेते तो 1 + 1 बच जाता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा, ये 3 बाहर आ जाएगा और अंदर 1 + 1 2, तो दो साइड इक्वल हो गई हैं। अब हम इसका देखते हैं, BC और AB इक्वल हो गया। अब DC देखते हैं। वी हैव C जो है 9 and 4 एंड D जो है 6 and 7। तो जो CD होगा वो होगा 6 - 9 का स्क्वायर प्लस में 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 9 - 3 का स्क्वायर एंड 7 - 3 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9, और यहाँ पर अगर हम देखें 18 के अगर हम फैक्टर करें 3 × 3 × 2 होगा, तो ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा सिंगल बन के, तो यहाँ पे भी 3√2 हो गया। अब हमें AD का निकालना है। वी हैव A जो है हमारे पास 3 and 4 एंड D जो है वो 6 and 7। तो AD होगा हमारे पास 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर सेम आ रहा है, 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 + 1 स्क्वायर रूट के अंदर, और ये 3 बाहर कॉमन आता है तो 2। तो जो हैंस AB इक्वल टू में BC, BC इक्वल टू में CD एंड CD इक्वल टू में AD, चारों साइड जो है 3√2 के बराबर आ गई है। अब हम इसके डायगोनल देखते हैं। डायगोनल के लिए हमें AC एंड BD आर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ ABCD। तो AC देखते हैं हम, AC का डिस्टेंस कितना होता है। A एंड C, A हमारे पास है 3 and 4 एंड C जो है हमारे पास 9 and 4 है, जो C होगा। तो यहाँ से पॉइंट देख लेते हैं हम, 9 - 3 एंड 4 - 4, तो यहाँ पे आ जाता है 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 0 हो जाता है, दैट मीन्स 36 स्क्वायर रूट, और ये 6 आ जाता है। इसी तरह से जो BD होगा वो देखते हैं। B हमारे पास है, B है हमारे पास 6 and 1 एंड D जो है 6 and 7। तो यहाँ पे देखते हैं BD के लिए 6 - 6 का स्क्वायर प्लस में 7 - 1 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाता है, और 7 - 1 जो है, सॉरी ये 0 अंदर ही रखना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर 36, दैट मीन्स 6। हैंस AC इक्वल टू में BD, तो ABCD इज ए स्क्वायर, क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हमने कर दी है और जो डायगोनल है वो भी इक्वल कर दिया है। हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। ये यहाँ पे लिख भी देते हैं, साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। और जो चंपा थी, किसने पूछा था, चमेली डिसएग्री द चंपा ने बोला था, तो हैंस चंपा इज राइट। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, चंपा इज राइट।
तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लिए हैं। ABCD जो था हमें एक स्क्वायर प्रूव करना था, तो इसकी साइड्स हमने इक्वल प्रूव करी। उसके बाद हमने डायगोनल्स इक्वल प्रूव करे। तो जो ABCD है, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, बिना स्केल के बना रहे हैं तो जो हमने ABCD को हमने एक स्क्वायर प्रूव कर दिया है। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।